श्रीमन्नारायण नमः। पिछले वीडियो में हमने श्री विष्णु पुराण के द्वितीय अंश के पहले 8 अध्यायों का श्रवण किया, जहाँ हमने प्रियव्रत, वंश, भूगोल, सप्तद्वीप, पाताल लोक और नरकों का विस्तृत वर्णन सुना। अब हम आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, जिसमें होंगे नवग्रहों की दिव्य कथा, सूर्य के 12 स्वरूप, शिशुमार चक्र की वैज्ञानिक व्याख्या, ऋभु निदाघ संवाद और अद्वैत ज्ञान। आइए आज की इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करें अध्याय 9 से लेकर के अध्याय 16 तक। शुरू करते हैं 9वें अध्याय से, ज्योतिष चक्र और शिशुमार चक्र। श्री पराशर जी बोले, आकाश में भगवान विष्णु का जो शिशुमार गिरगिट अथवा गोधा के समान आकार वाला तारामय स्वरूप देखा जाता है, उसके पुच्छ भाग में ध्रुव अवस्थित है। यह ध्रुव स्वयं घूमता हुआ चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रहों को घुमाता है। उस भ्रमणशील ध्रुव के साथ नक्षत्रगण भी चक्र के समान घूमते रहते हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारा, नक्षत्र और अन्यान्य समस्त ग्रहगण वायुमंडलमयी डोरी से ध्रुव के साथ बंधे हुए हैं। मैंने तुमसे आकाश में ग्रहण के जिस शिशुमार स्वरूप का वर्णन किया है, अनंत तेज के आश्रय स्वयं भगवान नारायण ही उसके हृदय स्थित आधार है। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने उन जगतपति की आराधना करके तारामय शिशुमार के पुच्छ स्थान में स्थिति प्राप्त की है। शिशुमार के आधार सर्वेश्वर श्री नारायण है। शिशुमार ध्रुव का आश्रय है और ध्रुव में सूर्य देव स्थित है। तथा हे विप्र, जिस प्रकार देव, असुर और मनुष्य आदि सहित यह संपूर्ण जगत सूर्य के आश्रित है, वह तुम एकाग्र होकर के सुनो। सूर्य 8 मास तक अपनी किरणों से 6 रसों से युक्त जल को ग्रहण करके उसे 4 महीनों में बरसा देता है। उससे अन्न की उत्पत्ति होती है और अन्न ही से संपूर्ण जगत पोषित होता है। सूर्य अपनी तीक्ष्ण रश्मियों से संसार का जल खींचकर उससे चंद्रमा का पोषण करता है और चंद्रमा आकाश में वायुमयी नाड़ियों के मार्ग से उसे धूम, अग्नि और वायुमय मेघों में पहुंचा देता है। यह चंद्रमा द्वारा प्राप्त जल मेघों से तुरंत ही भ्रष्ट नहीं होता, इसलिए अब्र कहलाता है। हे मैत्रेय, कालजनित संस्कार के प्राप्त होने पर यह अभ्रस्त जल निर्मल होकर वायु की प्रेरणा से पृथ्वी पर बरसने लगता है। हे मुने, भगवान सूर्यदेव नदी, समुद्र, पृथ्वी तथा प्राणियों से उत्पन्न इन 4 प्रकार के जलों का आकर्षण करते हैं तथा आकाश गंगा के जल को ग्रहण करके वे उसे बिना मेघादि के अपनी किरणों से ही तुरंत पृथ्वी पर बरसा देते हैं। हे द्विजोत्तम, उसके स्पर्श मात्र से पाप पंक के धूल जाने से मनुष्य नरक में नहीं जाता, अतः वह दिव्य स्नान कहलाता है। सूर्य के दिखलाई देते हुए बिना मेघों के ही जो जल बरसता है, वह सूर्य की किरणों द्वारा बरसाया हुआ आकाश गंगा का ही जल होता है। कृत्तिका आदि विषम अयुग्म नक्षत्रों में जो जल सूर्य के प्रकाशित रहते हुए बरसता है, उसे दिग्गजों द्वारा बरसाया हुआ आकाश गंगा का जल समझना चाहिए। रोहिणी और अर्धा आदि सम संख्या वाले नक्षत्रों में जिस जल को सूर्य बरसाता है, वह सूर्य रश्मियों द्वारा आकाश गंगा से ग्रहण करके ही बरसाया जाता है। हे महामुने,
आकाश गंगा के ये सम तथा विषम नक्षत्रों में बरसने वाले दोनों प्रकार के जलमय दिव्य स्नान अत्यंत पवित्र और मनुष्यों के पाप भय को दूर करने वाला है। हे द्विज, जो जल मेघों द्वारा बरसाया जाता है वह प्राणियों के जीवन के लिए अमृत रूप होता है और औषधियों का पोषण करता है। हे विप्र, उस वृष्टि के जल से परम वृद्धि को प्राप्त होकर समस्त औषधियाँ और फल पकने पर सूख जाने वाले गोधूम यव आदि अन्न प्रजा वर्ग के शरीर की उत्पत्ति एवं पोषण आदि के साधक होते हैं। उनके द्वारा शास्त्रविद मनीषीगण नित्य प्रति यथा विधि यज्ञानुष्ठान करके देवताओं को संतुष्ट करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण यज्ञ वेद ब्राह्मण आदि वर्ण समस्त देव समूह और प्राणीगण वृष्टि के ही आश्रित है। हे मुनि श्रेष्ठ, अन्न को उत्पन्न करने वाली वृष्टि ही इन सब को धारण करती है तथा उस वृष्टि की उत्पत्ति सूर्य से होती है। हे मुनिवरोत्तम, सूर्य का आधार ध्रुव है, ध्रुव का शिशुमार है तथा शिशुमार के आश्रय श्री नारायण है। उस शिशुमार के हृदय में श्री नारायण स्थित है, जो समस्त प्राणियों के पालन करता तथा आदिभूत सनातन पुरुष है। इति श्री विष्णु पुराणे द्वितीयांशे नवमोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। 10वां अध्याय द्वादश सूर्यों के नाम एवं अधिकारियों का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, आरोह और अवरोह के द्वारा सूर्य की एक वर्ष में जितनी गति है, उस संपूर्ण मार्ग की दोनों काष्ठाओं का अंतर 180 मंडल है। सूर्य का रथ प्रति मास भिन्न भिन्न आदित्य ऋषि गंधर्व अप्सरा यक्ष सर्प और राक्षस गणों से अधिष्ठित होता है। हे मैत्रेय, मधुमास चैत्र में सूर्य के रथ में सर्वदा धाता नामक आदित्य क्रतुस्थला अप्सरा पुलस्त्य ऋषि वासुकी सर्प रथ भृत यक्ष हेति राक्षस और तंबुरु गंधर्व ये 7 मासाधिकारी रहते हैं तथा अर्यमा नामक आदित्य पुलह ऋषि रथौजा यक्ष पुंजिकस्थला अप्सरा प्रहेति राक्षस कच्छबीर सर्प और नारद नामक गंधर्व ये वैशाख मास में सूर्य के रथ पर निवास करते हैं। हे मैत्रेय, अब ज्येष्ठ मास में निवास करने वालों के नाम सुनो। उस समय मित्र नामक आदित्य अत्रि ऋषि तक्षक सर्प पौरुषेय राक्षस मेनका अप्सरा हाहा गंधर्व और रथस्वन नामक यक्ष ये उस रथ में वास करते हैं तथा आषाढ़ मास में वरुण नामक आदित्य वशिष्ठ ऋषि नाग सर्प सहजन्या अप्सरा हुहु गंधर्व रथ राक्षस और रथचित्र नामक यक्ष उसमें रहते हैं। श्रवण मास में इंद्र नामक आदित्य विश्व वासु गंधर्व स्रोत यक्ष एलापुत्र सर्प अंगिरा ऋषि प्रमलोचा अप्सरा और सर्पी नामक राक्षस सूर्य के रथ में बसते हैं तथा भाद्रपद में विवस्वान नामक आदित्य उग्रसेन गंधर्व भृगु ऋषि आपूरण यक्ष अनुमनलोचा अप्सरा शंखपाल सर्प और व्याघ्र नामक राक्षस का उसमें निवास होता है। अश्विन मास में पूषा नामक आदित्य वसुरुचि गंधर्व वात राक्षस गौतम ऋषि धनंजय सर्प सुषेण गंधर्व और घृताची नाम की अप्सरा का उसमें वास होता है। कार्तिक मास में उसमें
वावशु नामक गंधर्व, भरद्वाज ऋषि, पर्जन्य, आदित्य, एरावत, सर्प, विश्वाची अप्सरा, सेनजीत, यक्ष तथा आप नामक राक्षस रहते हैं। मार्गशीर्ष के अधिकारी अंश नामक आदित्य, कश्यप ऋषि, ताक्षर्य यक्ष, महापद्म सर्प, उर्वशी अप्सरा, चित्रसेन गंधर्व और विद्युत नामक राक्षस है। हे विप्रवर, पौष मास में क्रतु ऋषि, भग, आदित्य, उर्नायु गंधर्व, स्फुर्ज राक्षस, करकोटक सर्प, अरिष्टनेमी यक्ष तथा पूर्वचित्ती अप्सरा जगत को प्रकाशित करने के लिए सूर्य मंडल में रहते हैं। हे मैत्रेय, त्वष्टा नामक आदित्य, जमदग्नि ऋषि, कंबल सर्प, तिलोत्तमा अप्सरा, ब्रह्मोपते राक्षस, ऋतजित यक्ष और धृतराष्ट्र गंधर्व ये 7 माघ मास में भास्कर मंडल में रहते हैं। अब जो फागुन मास में सूर्य के रथ में रहते हैं उनके नाम सुनो। हे महामुने, वे विष्णु नामक आदित्य, अश्वतर सर्प, रंभा अप्सरा, सूर्य, वर्चा गंधर्व, सत्यजीत यक्ष, विश्वामित्र ऋषि और यज्ञोपेत नामक राक्षस है। हे ब्राह्मण, इस प्रकार विष्णु भगवान की शक्ति से तेजोमय हुए ये 7 गण एक मास तक सूर्य मंडल में रहते हैं। मुनिगण सूर्य की स्तुति करते हैं, गंधर्व सम्मुख रहकर उनका यशोगान करते हैं, अप्सराएं नृत्य करती है, राक्षस रथ के पीछे चलते हैं, सर्प वहन करने के अनुकूल रथ को सुसज्जित करते हैं और यक्षगण रथ की बागडोर संभालते हैं तथा नित्य सेवक बाल खिल्यादि इसे सब ओर से घेरे रहते हैं। हे मुनिषत्तम, सूर्य मंडल के ये 7 गण ही अपने अपने समय पर उपस्थित होकर शीत, ग्रीष्म और वर्षा आदि के कारण होते हैं। इति श्री विष्णु पुराणे द्वितीय अंशे 10मोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। 11वां अध्याय सूर्य शक्ति एवं वैष्णवी शक्ति का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवन, आपने जो कहा कि सूर्य मंडल में स्थित 7 गण शीत, ग्रीष्म आदि के कारण होते हैं, सो मैंने सुना। हे गुरु, आपने सूर्य के रथ में स्थित और विष्णु शक्ति से प्रभावित गंधर्व, सर्प, राक्षस, ऋषि, बाल खिल्यादि अप्सरा तथा यक्षों के तो पृथक पृथक व्यापार बतलाए, किंतु हे मुने, ये नहीं बतलाया कि सूर्य का कार्य क्या है। यदि 7 गण ही शीत, ग्रीष्म और वर्षा करने वाले हैं तो फिर सूर्य का क्या प्रयोजन है। और यह कैसे कहा जाता है कि वृष्टि सूर्य से होती है। यदि 7 गणों का यह वृष्टि आदि कार्य समान ही है तो सूर्य उदय हुआ, अब मध्य में है, अब अस्त होता है, ऐसा लोग क्यों कहते हैं। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, जो कुछ तुमने पूछा है उसका उत्तर सुनो। सूर्य 7 गणों में से ही एक है, तथापि उनमें प्रधान होने से उनकी विशेषता है। भगवान विष्णु की जो सर्वशक्तिमयी ऋक्, यजु, साम नाम की पराशक्ति है, वह वेदत्रयी ही सूर्य को ताप प्रदान करती है और उपासना किए जाने पर संसार के समस्त पापों को नष्ट कर देती है। हे द्विज, जगत की स्थिति और पालन के लिए वे ऋक्, यजु और साम रूप विष्णु सूर्य के भीतर निवास करते हैं। प्रत्येक मास में जो सूर्य होता है उसी में वह वेदत्रयी रूपिणी विष्णु की पराशक्ति निवास करती है। पूर्वाह्न में ऋक्, मध्याह्न में बृहद्रथंतराद्रि यजु तथा सायकाल में शाम श्रुतियाँ सूर्य की स्तुति करती है।
यह ऋक यजु साम स्वरूपिणी वेदत्रयी भगवान विष्णु का ही अंग है। यह विष्णु शक्ति सर्वदा आदित्य में रहती है। यह त्रयीमयी वैष्णवी शक्ति केवल सूर्य ही की अधिष्ठात्री हो सो नहीं, बल्कि ब्रह्मा विष्णु और महादेव भी त्रयीमय ही है। सर्ग के आदि में ब्रह्मा रिंगमय है, उसकी स्थिति के समय विष्णु यजुर्मय है तथा अंतकाल में रुद्र साममय है। इसलिए सामगान की ध्वनि अपवित्र मानी गई है। इस प्रकार वह त्रयीमयी सात्विकी वैष्णवी शक्ति अपने सप्तगणों में स्थित आदित्य में ही अतिशय रूप से अवस्थित होती है। उससे अधिष्ठित सूर्य देव भी अपनी उस प्रखर रश्मियों से अत्यंत प्रज्वलित होकर संसार के संपूर्ण अंधकार को नष्ट कर देते हैं। उन सूर्य देव की मुनिगण स्तुति करते हैं, गंधर्वगण उनके सन्मुख योग यशोगान करते हैं, अप्सराएं नृत्य करती हुई चलती है, राक्षस रथ के पीछे रहते हैं, सर्पगण रथ का साज सजाते हैं और यक्ष घोड़ों की बागडोर संभालते हैं तथा बाल खिल्यादि रथ को सब ओर से घेरे रहते हैं। त्रयी शक्ति रूप भगवान विष्णु का न कभी उदय होता है और न अस्त, अर्थात वे स्थायी रूप से सदा विद्यमान रहते हैं। ये 7 प्रकार के गण तो उनसे पृथक है। स्तंभ में लगे हुए दर्पण के निकट जो कोई जाता है उसी को अपनी छाया दिखाई देने लगती है। हे द्विज, इसी प्रकार वह वैष्णवी शक्ति सूर्य के रथ से कभी चलायमान नहीं होती और प्रत्येक मास में पृथक पृथक सूर्य के परिवर्तित होकर उसमें स्थित होने पर वह उसकी अधिष्ठात्री होती है। हे द्विज, दिन और रात्रि के कारण स्वरूप भगवान सूर्य पितृगण देवगण और मनुष्य आदि को सदा तृप्त करते घूमते रहते हैं। सूर्य की जो सुषुम्ना नाम की किरण है उससे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का पोषण होता है और फिर कृष्ण पक्ष में उस अमृतमय चंद्रमा की एक एक कला का देवगण निरंतर पान करते हैं। हे द्विज, कृष्ण पक्ष के क्षय होने पर चतुर्दशी के अनंतर 2 कला युक्त चंद्रमा का पितृगण पान करते हैं। इस प्रकार सूर्य द्वारा पितृगण का तर्पण होता है। सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी से जितना जल खींचता है उस सब को प्राणियों की पुष्टि और अन्न की वृद्धि के लिए बरसा देता है। उससे भगवान सूर्य समस्त प्राणियों को आनंदित कर देते हैं और इस प्रकार वे देव मनुष्य और पितृगण आदि सभी का पोषण करते हैं। हे मैत्रेय, इस रीति से सूर्य देव देवताओं की पाक्षिक पितृगण की मासिक तथा मनुष्यों की नित्य प्रति तृप्ति करते रहते हैं। इति श्री विष्णु पुराणे द्वितीयांशे एकादशोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। 12वां अध्याय नवग्रहों का वर्णन तथा लोकांतर संबंधी व्याख्यान का उपसंहार। श्री पराशर जी बोले, चंद्रमा का रथ 3 पहियों वाला है। उसके वाम तथा दक्षिण और कुंद कुसुम के समान श्वेत वर्ण 10 घोड़े जुते हुए हैं। ध्रुव के आधार पर स्थित उस वेगशाली रथ से चंद्रदेव भ्रमण करते हैं और नागविथि पर आश्रित अश्विनी आदि नक्षत्रों का भोग करते हैं। सूर्य के समान इनकी किरणों के भी घटने बढ़ने का निश्चित क्रम है। हे मुनि श्रेष्ठ, सूर्य के समान समुद्र गर्भ से उत्पन्न हुए उसके घोड़े भी एक बार जोत दिए जाने पर 1 कल्प पर्यंत रथ खींचते रहते हैं। हे मैत्रेय, शूरगण के पान करते रहने से छिन्न हुए काल मात्र चंद्रमा का प्रकाशमय सूर्य देव अपनी एक किरण से पुनः पोषण करते हैं। जिस क्रम से देवगण चंद्रमा का पान करते हैं उसी क्रम से जलापहारी सूर्य देव उन्हें शुक्ला प्रतिपदा से प्रतिदिन पुष्ट करते हैं।
हे मैत्रेय, इस प्रकार आधे महीने में एकत्रित हुए चंद्रमा के अमृत को देवगण फिर पीने लगते हैं, क्योंकि देवताओं का आहार तो अमृत ही है। 33,3333 देवगण चंद्रस्थ अमृत का पान करते हैं। जिस समय दो कला मात्र रहा हुआ चंद्रमा सूर्य मंडल में प्रवेश करके उसकी अमा नामक किरणों में रहता है, वह तिथि अमावस्या कहलाती है। उस दिन रात्रि में वह पहले तो जल में प्रवेश करता है, फिर वृक्ष लता आदि में निवास करता है और तदंतर क्रम से सूर्य में चला जाता है। वृक्ष और लता आदि में चंद्रमा की स्थिति के समय अमावस्या को जो उन्हें काटता है अथवा उनका एक पत्ता भी तोड़ता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। केवल 15वीं कला रूप यत किंचित भाग के बीच रहने पर उस क्षीण चंद्रमा को पितृगण मध्यान्होत्तर काल में चारों ओर से घेर लेते हैं। हे मुने, उस समय उस द्विकलाकर चंद्रमा की बची हुई अमृतमयी एक कला का वे पितृगण पान करते हैं। अमावस्या के दिन चंद्र रश्मि से निकले हुए उस सुधामृत का पान करके अत्यंत तृप्त हुए सौम्य, बर्हिषद और अग्निश्वता 3 प्रकार के पितृगण 1 मास पर्यंत संतुष्ट रहते हैं। इस प्रकार चंद्रदेव शुक्ल पक्ष में देवताओं की और कृष्ण पक्ष में पितृगण की पुष्टि करते हैं तथा अमृतमय शीतल जलकणों से लता वृक्ष आदि का और लता औषधि आदि उत्पन्न करके तथा अपनी चंद्रिका द्वारा आह्लादित करके वे मनुष्य, पशु एवं कीट पतंग आदि सभी प्राणियों का पोषण करते हैं। चंद्रमा के पुत्र बुध का रथ वायु और अग्निमय द्रव्य का बना हुआ है और उसमें वायु के समान वेगशाली 8 पिशंग वर्ण घोड़े जुते हुए हैं। वरुथ, अनुकर्ष, उपासंग और पताका तथा पृथ्वी से उत्पन्न हुए घोड़ों के सहित शुक्र का रथ भी अति महान है तथा मंगल का अति शोभायमान सुवर्ण निर्मित महान रथ भी अग्नि से उत्पन्न हुए पद्मराग मणि के समान अरुण वर्ण 8 घोड़ों से युक्त है। उसमें वर्ष के अंत में प्रत्येक राशि में बृहस्पति जी विराजमान होते हैं। आकाश से उत्पन्न हुए विचित्र वर्ण घोड़ों से युक्त रथ में आरूढ़ होकर मंदगामी शनैश्चर जी धीरे धीरे चलते हैं। राहु का रथ धूसर मटियाले वर्ण का है, उसमें भ्रमर के समान कृष्ण वर्ण 8 घोड़े जुते हुए हैं। हे मैत्रेय, एक बार जोत दिए जाने पर वे घोड़े निरंतर चलते रहते हैं। चंद्र पर वो पूर्णिमा पर यह राहु सूर्य निकलकर चंद्रमा के पास आता है तथा सौर पर वो अमावस्या पर यह चंद्रमा से निकलकर सूर्य के निकट जाता है। इसी प्रकार केतु के रथ के वायु वेगशाली 8 घोड़े भी पुआल के धुएं की सी आभा वाले तथा लाख के समान लाल रंग के, हे महाभाग, मैंने तुमसे यह 9 ग्रहों के रथों का वर्णन किया। ये सभी वायुमयी डोरी से ध्रुव के साथ बंधे हुए हैं। हे मैत्रेय, समस्त ग्रह नक्षत्र और तारामंडल वायुमयी रज्जु से ध्रुव के साथ बंधे हुए यथोचित प्रकार से घूमते रहते हैं। जितने तारागण है उतनी ही वायुमयी डोरियां उनसे बंध कर वे सब स्वयं घूमते तथा ध्रुव को घुमाते रहते हैं। जिस प्रकार तेली लोग स्वयं घूमते हुए कोल्हू को भी घुमाते रहते हैं,
उसी प्रकार समस्त ग्रह गण वायु से बंधकर घूमते रहते हैं, क्योंकि इस वायु चक्र से प्रेरित होकर समस्त ग्रह गण अलात चक्र बनैती के समान घुमा करते हैं, इसीलिए यह प्रवाह कहलाता है। जिस शिशुमार चक्र का पहले वर्णन कर चुके हैं तथा जहाँ ध्रुव स्थित है, हे मुनि श्रेष्ठ, अब तुम उसकी स्थिति का वर्णन सुनो। रात्रि के समय उनका दर्शन करने से मनुष्य दिन में जो कुछ पाप कर्म करता है उसमें उनसे मुक्त हो जाता है, तथा आकाश मंडल में जितने तारे इसके आश्रित है उतने ही अधिक वर्ष वह जीवित रहता है। उत्तान पाद उसकी ऊपर की हनु ठोडी है और यज्ञ नीचे की, तथा धर्म ने उसके मस्तक पर अधिकार कर रखा है। उसके हृदय देश में नारायण है, दोनों चरणों में अश्विनी कुमार है, तथा जंघाओं में वरुण और आर्य में अर्यमा है। संवत्सर उसका शिश्न है, मित्र ने उसके अपान देश को आश्रित कर रखा है, तथा अग्नि महेंद्र कश्यप और ध्रुव पुच्छ भाग में स्थित है। शिशुमार के पुच्छ भाग में स्थित ये अग्नि आदि 4 तारे कभी अस्त नहीं होते। इस प्रकार मैंने तुमसे पृथ्वी, ग्रह गण, द्वीप, समुद्र, पर्वत, वर्ष और नदियों का तथा जो जो उनमें बसते हैं उन सभी के स्वरूप का वर्णन कर दिया। अब इसे संक्षेप से फिर सुनो। हे विप्र, भगवान विष्णु का जो मूर्त रूप जल है उससे पर्वत और समुद्र आदि के सहित कमल के समान आकार वाली पृथ्वी उत्पन्न हुई। हे विप्र वर्य, तारागण, त्रिभुवन, वन, पर्वत, दिशाएं, नदियां और समुद्र सभी भगवान विष्णु ही है। तथा और भी जो कुछ है अथवा नहीं है वो सब भी एकमात्र वे ही है, क्योंकि भगवान विष्णु ज्ञान स्वरूप है, इसीलिए वे सर्वमय है, परिच्छिन्न पदार्थकार नहीं है। अतः इन पर्वत, समुद्र और पृथ्वी आदि भेदों को तुम एकमात्र विज्ञान का ही विलास जानो। जिस समय जीव आत्मज्ञान के द्वारा दोष रहित होकर संपूर्ण कर्मों का क्षय हो जाने से अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है, उस समय आत्म वस्तु में संकल्प वृक्ष के फल रूप पदार्थ भेदों की प्रतीति नहीं होती। हे द्विज, कोई भी घटादि वस्तु ही है ही कहाँ, आदि मध्य और अंत से रहित नित्य एक रूप चित्त और ही तो सर्वत्र व्याप्त है। जो वस्तु पुनः पुनः बदलती रहती है, पूर्ववत नहीं रहती, उसमें वास्तविकता ही क्या है। देखो, मृतिका ही घट रूप हो जाती है और फिर वही घट से कपाल, कपाल से चूर्ण, रज और रज से अनुरूप हो जाती है। तो फिर बताओ, अपने कर्मों में के वशीभूत हुए मनुष्य आत्म स्वरूप को भूलकर इसमें कौन सी सत्य वस्तु देखते हैं। अतः हे द्विज, विज्ञान से अतिरिक्त कभी कहीं कोई पदार्थ नहीं है। अपने अपने कर्मों के भेद से भिन्न भिन्न चित्तों द्वारा एक ही विज्ञान नाना प्रकार से मान लिया गया है। वह विज्ञान अति विशुद्ध, निर्मल, निशोक और लोभ आदि समस्त दोषों से रहित है। वही एक सत्य स्वरूप परम परमेश्वर वसुदेव है, जिससे पृथक और कोई पदार्थ नहीं है। इस प्रकार मैंने तुमसे यह परमार्थ का वर्णन किया है। केवल एक ज्ञान ही सत्य है, उससे भिन्न और सब असत्य है। इसके अतिरिक्त जो केवल व्यवहार मात्र है, उस त्रिभुवन के विषय में भी मैं तुमसे कह चुका हूँ। इस ज्ञान मार्ग के अतिरिक्त मैंने कर्म मार्ग संबंधी यज्ञ, पशु, वहिन,
समस्त ऋत्विक, सोम, सूरगण तथा स्वर्गमय कामना आदि का भी दिग्दर्शन करा दिया। भूलोकादि संपूर्ण भोग इन कर्म कलापों के ही फल है। यह जो मैंने तुमसे त्रिभुवनगत लोकों का वर्णन किया है, इन्हीं में जीव कर्मवश घूमता करता है। ऐसा जानकर इससे विरक्त हो मनुष्य को वही करना चाहिए जिससे ध्रुव, अचल एवं सदा एक रूप भगवान वसुदेव में लीन हो जाए। इति श्री विष्णु पुराणे द्वितीयवंशे द्वादशोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणम् अस्तु। 13वां अध्याय भरत चरित्र। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवन, मैंने पृथ्वी, समुद्र, नदियों और ग्रहगण की स्थिति आदि विषय में जो कुछ पूछा था सो सब आपने वर्णन कर दिया। उसके साथ ही आपने यह भी बतला दिया कि किस किस प्रकार से यह समस्त त्रिलोकी भगवान विष्णु के ही आश्रित है और कैसे परमार्थ स्वरूप ज्ञान ही सब में प्रधान है। किंतु भगवन, आपने पहले जिसकी चर्चा की थी वह राजा भरत का चरित्र मैं सुनना चाहता हूँ। कृपा करके कहिए। कहते हैं कि वे राजा भरत निरंतर योग युक्त होकर भगवान वसुदेव में चित्त लगाए सालग्राम क्षेत्र में रहा करते थे। इस प्रकार पुण्य देश के प्रभाव और हरिचिंतन से भी उनकी मुक्ति क्यों नहीं हुई, जिससे उन्हें फिर ब्राह्मण का जन्म लेना पड़ा। हे मुनि श्रेष्ठ, ब्राह्मण होकर भी उन महात्मा भरत जी ने फिर जो कुछ किया वह सब आप कृपा करके मुझसे कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, वे महाभाग पृथ्वीपति भरत जी भगवान में चित्त लगाए चीर काल तक सालग्राम क्षेत्र में रहे। गुणवाणों में श्रेष्ठ उन भरत जी ने अहिंसा आदि संपूर्ण गुण और मन के संयम में परम उत्कर्ष लाभ किया। हे यज्ञेश, हे अच्युत, हे गोविंद, हे माधव, हे अनंत, हे केशव, हे कृष्ण, हे विष्णु, हे ऋषिकेश, हे वसुदेव, आपको नमस्कार है। इस प्रकार राजा भरत निरंतर केवल भगवान नामों का ही उच्चारण किया करते थे। हे मैत्रेय, वे स्वप्न में भी इस पद को के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहते थे और न कभी इसके अर्थ का अतिरिक्त और कुछ चिंतन ही करते थे। वे निसंग योग युक्त और तपस्वी राजा भगवान की पूजा के लिए केवल समीध, पुष्प और कुशा का ही संचय करते थे। इसके अतिरिक्त वे और कोई कर्म नहीं करते। एक दिन वे स्नान के लिए नदी पर गए और वहां स्नान करने के अनंतर उन्होंने स्नानोत्तर क्रियाएं की। हे ब्राह्मण, इतने में ही उस नदी तीर पर एक आसन प्रसवा शीघ्र ही बच्चा जनने वाली प्यासी हरिणी वन में से जल पीने के लिए आई। उस समय जब वह प्राय जल पी चुकी थी, वहां सब प्राणियों को भयभीत कर देने वाली सिंह की गंभीर गर्जना सुनाई पड़ी। तब वह अत्यंत भयभीत हो अकस्मात उछलकर नदी के तट पर चढ़ गई। अतः अत्यंत उच्च स्थान पर चढ़ने के कारण उसका गर्भ नदी में गिर गया। नदी की तरंग मालाओं में पड़कर बहुत बहते हुए उस गर्भ भ्रष्ट मृग बालक को राजा भरत ने पकड़ लिया। हे मैत्रेय, गर्भपात के दोष से तथा बहुत ऊंचे उछलने के कारण वह हरिणी भी पछाड़ खाकर गिर पड़ी और मर गई। उस हरिणी को मरी हुई देख तपस्वी भरत उसके बच्चे को अपने आश्रम पर ले आए। हे मुने, फिर राजा भरत उस मृग छौने का नित्य प्रतिपालन पोषण करने लगे और वह भी उनसे पोषित होकर दिन दिन बढ़ने लगा। वह
बच्चा कभी तो उस आश्रम के आसपास ही घास चरता रहता और कभी वन में दूर तक जाकर फिर सिंह के भय से लौट आता था। प्रातःकाल वह बहुत दूर भी चला जाता तो भी सायंकाल को फिर आश्रम में ही लौट आता था और भरत जी के आश्रम की पर्णशाला के आंगन में पड़ा रहता था। हे द्विज, इस प्रकार कभी पास और कभी दूर रहने वाले उस मृग में ही राजा का चित्त सर्वदा आसक्त रहने लगा। वह अन्य विषयों की ओर जाता ही नहीं था। जिन्होंने संपूर्ण राजपाट और अपने पुत्र तथा बंधु बांधवों को छोड़ दिया था, वे ही भरत जी उस हरिण के बच्चे पर अत्यंत ममता करने लगे। उसे बाहर जाने के अनंतर यदि लौटने में देरी हो जाती तो वे मन ही मन सोचने लगते, अहो उस बच्चे को आज किसी भेड़िए ने तो नहीं खा लिया, किसी सिंह के पंजे में तो आज वह नहीं पड़ गया। देखो उसके खुरों के चिन्ह से यह पृथ्वी कैसी चित्रित हो रही है। मेरी ही प्रसन्नता के लिए उत्पन्न हुआ वह मृग छौना न जाने आज कहाँ रह गया है। क्या वह वन से कुशल पूर्वक लौटकर अपने सींगों से मेरी भुजाओं को खुजलाकर मुझे आनंदित करेगा? देखो उसके नवजात दांतों से कटी हुई शिखा वाले ये कुश और कास सामध्यायी शिखाहीन ब्रह्मचारियों के समान कैसे सुशोभित हो रहे हैं। देर के गए हुए उस बच्चे के निमित्त भरत मुनि इसी प्रकार चिंता करने लगते थे और जब वह उनके निकट आ जाता तो उसके प्रेम से उनका मुख खिल जाता था। इस प्रकार उसी में आसक्ति चित्त रहने से राज्य भोग समृद्धि और स्वजनों को त्याग देने वाले भी राजा भरत की समाधि भंग हो गई। उस राजा का स्थिर चित्त उस मृग के चंचल होने पर चंचल हो जाता और दूर चले जाने पर दूर चला जाता। कालांतर में राजा भरत ने उस मृग बालक द्वारा पुत्र के सजल नयनों से देखे जाते हुए पिता के समान अपने प्राणों का त्याग किया। हे मैत्रेय, राजा भी प्राण छोड़ते समय स्नेह बस उस मृग को ही देखता रहा तथा उसी में तन्मय रहने से उसने और कुछ भी चिंतन नहीं किया। तदंतर उस समय की सुदृढ़ भावना के कारण वह जाम्बू मार्ग में कालंजर पर्वत के घोर वन में अपने पूर्व जन्म की स्मृति से युक्त एक मृग हुआ। हे द्विजोत्तम, अपने पूर्व जन्म का स्मरण रहने के कारण वह संसार से उपरत हो गया और अपनी माता को छोड़कर फिर सालग्राम क्षेत्र में आकर ही रहने लगा। वहाँ सूखे घास फूस और पत्तों से ही अपना शरीर पोषण करता हुआ वह अपने मृगत्व प्राप्ति के हेतुभूत कर्मों का निराकरण करने लगा। तदंतर उस शरीर को छोड़कर उसने सदाचार संपन्न योगियों के पवित्र कुल में ब्राह्मण जन्म ग्रहण किया। उस देह में भी उसने अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा। हे मैत्रेय, वह सर्व विज्ञान संपन्न और समस्त शास्त्रों के मर्म को जानने वाला था तथा अपने आत्मा को निरंतर प्रकृति से पर देखता था। हे महामुने, आत्मज्ञान संपन्न होने के कारण वह देवता आदि संपूर्ण प्राणियों को अपने से अभिन्न रूप से देखता था। उपनयन संस्कार हो जाने पर वह गुरु के पढ़ाने पर भी वेद पाठ नहीं करता था तथा न किसी कर्म की ओर ध्यान देता और न कोई अन्य शास्त्र ही पढ़ता था। जब कोई उससे बहुत पूछताछ करता तो वो जड़ के समान कुछ असंस्कृत असार एवं ग्रामीण वाक्यों से मिले हुए वचन बोल देता। निरंतर मैला कुचेला शरीर, मलिन वस्त्र और अपरिमर्जित दंत युक्त रहने के कारण वह ब्राह्मण सदा अपने नगरवासियों से अपमानित होता रहता था। हे मैत्रेय, योगश्री के लिए सबसे अधिक हानिकारक सम्मान ही है। जो योग अन्य मनुष्यों से अपमानित होता है वह शीघ्र ही सिद्धि लाभ कर लेता है।
अतः योगी को सन्मार्ग को दूषित न करते हुए ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे लोग अपमान करें और संगति से दूर रहे। हिरण्यगर्भ के इस सार युक्त वचन को स्मरण रखते हुए वे महामति विप्रवर अपने आप को लोगों में जड़ और उन्मत्त सा ही प्रकट करते थे। कुलमाश जो आदि धान, साक, जंगली फल अथवा कण आदि जो कुछ भक्ष्य मिल जाता उस थोड़े से को भी बहुत मानकर वे उसी को खा लेते और अपना कालक्षेप करते रहते थे। फिर पिता के शांत हो जाने पर उनके भाई बंधु उनका सड़े गले अन्न से पोषण करते हुए उनसे खेती बाड़ी का कार्य करने लगते। वे बैल के समान पुष्ट शरीर वाले और कर्म में जड़वत निश्चेष्ट थे, अतः केवल आहार मात्र से ही वे सब लोगों के यंत्र बन जाते थे, अर्थात सभी लोग उन्हें आहार मात्र देकर अपना अपना काम निकाल लिया करते थे। इन्हें इस प्रकार संस्कार शून्य और ब्राह्मण वेश के विरुद्ध आचरण वाला देख रात्रि के समय पृषत राज के सेवकों ने बलि की विधि से सुसज्जित कर काली का बलि पशु बनाया, किंतु इस प्रकार एक परम योगीश्वर को बलि के लिए उपस्थित देख महाकाली ने एक तीक्ष्ण खड्ग ले उस क्रूर कर्मराज सेवक का गला काट डाला और अपने पार्षदों सहित उसका तीखा रुधिर पान किया। तदंतर एक दिन महात्मा सौवीर राज कहीं जा रहे थे। उस समय उनके वेगारियों ने समझा कि यह भी बेगार के ही योग्य है। राजा के सेवकों ने भी भस्म में छिपे हुए अग्नि के समान उन महात्मा का रंग ढंग देखकर उन्हें बेगार के योग्य समझा। हे द्विज, उन शौवीर राज ने मोक्ष धर्म के ज्ञाता महामुनि कपिल से यह पूछने के लिए कि इस दुखमय संसार में मनुष्यों का श्रेय किस में है, शिविका पर चढ़कर इक्षुमती नदी के किनारे उन महर्षि के आश्रम पर जाने का विचार किया। तब राज सेवक के कहने से भरत मुनि भी उसकी पालकी को अन्य बेगारियों के बीच में लगाकर वहन करने लगे। इस प्रकार बेगार में पकड़े जाकर अपने पूर्व जन्म का स्मरण रखने वाले संपूर्ण विज्ञान के एकमात्र पात्र वे विप्रवर अपने पापमय प्रारब्ध का क्षय करने के लिए उस शिविका को उठाकर चलने लगे। वे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ द्विजवर तो 4 हाथ भूमि देखते हुए मंद गति से चलते थे, किंतु उनके अन्य साथी जल्दी जल्दी चल रहे थे। इस प्रकार शिविका की विषम गति देखकर राजा ने कहा, अरे शिविका वाहको, यह क्या करते हो? समान गति से चलो। किंतु फिर भी उसकी गति उसी प्रकार विषम देखकर राजा ने फिर कहा, अरे क्या है, इस प्रकार असमान भाव से क्यों चलते हो? राजा के बार बार ऐसे वचन सुनकर वे शिविका वाहक भरत जी को दिखाकर कहने लगे, हम में से एक यही धीरे धीरे चलता है। राजा ने कहा, अरे तूने तो अभी मेरी शिविका को थोड़ी ही दूर वहन किया है, क्या इतने में ही थक गया? तू वैसे तो बहुत मोटा मुष्टंडा दिखाई देता है, फिर क्या तुझसे इतना भी श्रम नहीं सहा जाता? ब्राह्मण बोले, राजन, मैं न मोटा हूँ और न मैंने आपकी शिविका ही उठा रखी है। मैं थका भी नहीं हूँ और न मुझे श्रम सहन करने की ही आवश्यकता है। राजा बोले, अरे तू तो प्रत्यक्ष ही मोटा दिखाई दे रहा है। इस समय भी शिविका तेरे कंधे पर रखी हुई है और बोझ ढोने से देहधारियों को श्रम होता ही है। ब्राह्मण बोले, राजन, तुम्हें प्रत्यक्ष क्या दिखाई दे रहा है, मुझे पहले यही बताओ। उसके बलवान अथवा अबलवान आदि विशेषण से बात तो पीछे करना। तूने मेरी शिविका का वहन किया है,
इस समय भी वह तेरे ही कंधे पर रखी हुई है। तुम्हारा ऐसा कहना सर्वथा मिथ्या है। अच्छा, मेरी बात सुनो। देखो, पृथ्वी पर तो मेरे पैर रखे हैं, पैरों के ऊपर जंघाएं और जंघाओं के ऊपर दोनों उरु तथा उरुओं के ऊपर उदर, उदर के ऊपर वक्षस्थल, बाहु और कंधों की स्थिति है तथा कंधों के ऊपर यह शिविका रखी है। इसमें मेरे ऊपर कैसे बोझा रहा। इस शिविका में जिसे तुम्हारा कहा जाता है वह शरीर रखा हुआ है। वास्तव में तो तुम वहाँ शिविका में हो और मैं यहाँ पृथ्वी पर हूँ। ऐसा कहना सर्वथा मिथ्या है। हे राजन, मैं, तुम और अन्य भी समस्त जीव पंचभूतों से ही वहन किए जाते हैं तथा यह भूत वर्ग भी गुणों के प्रवाह में पकड़ कर ही बहा जा रहा है। हे पृथ्वीपते, ये सत्वादि गुण भी कर्मों के वशीभूत है और समस्त जीवों में कर्म अविद्याजन्य ही है। आत्मा तो शुद्ध, अक्षर, शांत, निर्गुण और प्रकृति से परे है तथा समस्त जीवों में वह एक ही ओत प्रोत है, अतः उसके वृद्धि अथवा क्षय कभी भी नहीं होते। हे नृप, जब उसके उपचय, वृद्धि, अपचय, क्षय ही नहीं होते तो तुमने यह बात किस युक्ति से कही कि तू मोटा है। यदि क्रमशः पृथ्वी पाद, जंघा, कटी और उरु और उदर पर स्थित कंधों पर रखी हुई यह शिविका मेरे लिए भार रूप हो सकती है तो उसी प्रकार तुम्हारे लिए भी तो हो सकती है, क्योंकि ये पृथ्वी आदि तो जैसे तुमसे पृथक है वैसे ही मुझ आत्मा से भी तो सर्वथा भिन्न है तथा इस युक्ति से तो अन्य समस्त जीवों ने भी केवल शिविका ही नहीं बल्कि संपूर्ण पर्वत, वृक्ष, गृह और पृथ्वी आदि का भार उठा रखा है। हे राजन, जब प्रकृति जन्य कारणों से पुरुष सर्वथा भिन्न है तो उसका परिश्रम भी मुझको कैसे हो सकता है। और जिस द्रव्य से यह शिविका बनी हुई है उसी से यह आपका, मेरा अथवा और सबका शरीर भी बना है, जिसमें कि ममत्व आरोप किया हुआ है। श्री पराशर जी बोले, ऐसा कह वे द्विज वर शिविका को धारण किए हुए ही मौन हो गए और राजा ने भी तुरंत पृथ्वी पर उतरकर उनके चरण पकड़ लिए। राजा बोला, अहो द्विजराज, इस शिविका को छोड़कर आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। प्रभु, कृपया बताइए, इस जड़ वेश को धारण किए आप कौन हैं? हे विद्वान, आप कौन हैं? किस निमित्त से यहाँ आपका आना हुआ तथा आने का क्या कारण है, यह सब आप मुझसे कहिए। मुझे आपके विषय में सुनने की बड़ी उत्कंठा हो रही है। हे राजन, सुनो, मैं अमुक हूँ, यह बात कहीं नहीं जा सकती और तुम जो मेरे यहाँ आने का कारण पूछा सो आना जाना आदि सभी क्रियाएं कर्म फल के उपभोग के लिए ही हुआ करती है। सुख दुख का भोग ही देह आदि की प्राप्ति कराने वाला है तथा धर्मज्ञ जन्य भोग ही देह आदि की प्राप्ति कराने वाला है तथा धर्मजन्य सुख दुखों का भोगने के लिए ही जीव देहादि धारण करता है। हे भूपाल, समस्त जीवों की संपूर्ण अवस्थाओं के कारण ये धर्म और अधर्म ही है। फिर विशेष रूप से मेरे आगमन का कारण तुम क्यों पूछते हो? राजा बोला, अवश्य ही समस्त कार्यों में धर्म और अधर्म ही कारण है और कर्म फल के उपभोग के लिए ही एक देह से दूसरे देह में जाना होता है, किंतु आपने जो कहा है कि मैं कौन हूँ यह नहीं बताया जा सकता, इसी बात को सुनने की मुझे इच्छा हो रही है। हे ब्राह्मण, जो है अर्थात जो आत्मा कर्ता भोक्ता रूप से प्रतीत होता है, हुआ सदा
सत्ता रूप से वर्तमान है वही मैं हूँ, ऐसा क्यों नहीं कहा जा सकता है? हे द्विज, यह अहम शब्द तो आत्मा में किसी प्रकार के दोष का कारण नहीं होता। ब्राह्मण बोले, हे राजन, तुमने जो कहा कि अहम शब्द से आत्मा में कोई दोष नहीं आता सो ठीक ही है, किंतु अनात्मा में ही तो आत्मत्व का ज्ञान कराने वाला भ्रांति मूलक अहम शब्द ही दोष का कारण है। हे नृप, अहम शब्द का उच्चारण जिह्वा, दंत, ओष्ठ और तालु से ही होता है, किंतु ये सब उस शब्द के उच्चारण के कारण है, अहम मैं नहीं। तो क्या जिह्वादि कारणों के द्वारा यह वाणी ही स्वयं अपने को अहम कहती है? नहीं। अतः ऐसी स्थिति में तू मोटा है ऐसा कहना भी उचित नहीं है। सिर तथा कर, चरणादि रूप यह शरीर भी आत्मा से पृथक ही है। अतः हे राजन, इस अहम शब्द का मैं कहाँ प्रयोग करूँ? तथा हे नृपश्रेष्ठ, यदि मुझसे भिन्न कोई और भी सजातीय आत्मा हो तो भी यह मैं हूँ और यह अन्य है ऐसा कहा जा सकता है, किंतु जब समस्त शरीरों में एक ही आत्मा विराजमान है तब आप कौन, मैं वह हूँ, ये सब वाक्य निष्फल ही है। तू राजा है, यह शिविका है, ये सामने शिविका वाहक है तथा ये सब तेरी प्रजा है। हे नृप, इनमें से कोई भी बात परामर्थतः सत्य नहीं है। हे राजन, वृक्ष से लकड़ी हुई और उससे तेरी यह शिविका बनी, तो बता इसे लकड़ी कहा जाए या वृक्ष कहा जाए? किंतु महाराज, वृक्ष पर बैठे हैं ऐसा कोई नहीं कहता और न कोई तुझे लकड़ी पर बैठा हुआ है बताता है। सब लोग शिविका में बैठा हुआ है यही कहते हैं। हे नृपश्रेष्ठ, रचना विशेष में स्थित लकड़ियों का समूह ही तो शिविका है। यदि वह उससे कोई भिन्न वस्तु है तो काष्ठ को अलग करके उसे ढूंढो। इसी प्रकार छत्र की शालकाओं में अलग रखकर छत्र का विचार करो कि वह कहाँ रहता है। यही न्याय तुम में और मुझ में लागू होता है, अर्थात मेरे और तुम्हारे शरीर भी पंचभूत से अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है। पुरुष, स्त्री, गौ, अज, बकरा, अश्व, गज, पक्षी और वृक्ष आदि लौकिक संज्ञाओं का प्रयोग कर्म हेतु शरीरों में ही जानना चाहिए। हे राजन, पुरुष जीव तो न देवता है, न मनुष्य है, न पशु है और न वृक्ष है। ये सब तो कर्मजन्य शरीरों की आकृतियों के ही भेद है। लोक में धन, राजा, राजा के सैनिक तथा और भी जो जो वस्तुएं हैं, हे राजन, वे परामर्थतः सत्य नहीं है, केवल कल्पनामय ही है। जिस वस्तु की परिणामादि के कारण होने वाली कोई संज्ञा कालांतर में भी नहीं होती, वही परमार्थ वस्तु है। हे राजन, ऐसी वस्तु कौन सी है? तू अपने ही को देख। समस्त प्रजा के लिए तू राजा है, पिता के लिए पुत्र है, शत्रु के लिए शत्रु है, पत्नी का पति है और पुत्र का पिता है। हे राजन, बतला मैं तुझे क्या कहूँ? हे महीपते, तू क्या यह सिर है अथवा ग्रीवा है या पेट है अथवा पादादि में से कोई है, तथा ये सिर आदि भी तेरे क्या है? हे पृथ्वीश्वर, तू इन समस्त अवयवों से पृथक है, अतः सावधान होकर विचार कि मैं कौन हूँ। हे महाराज, आत्मतत्व इस प्रकार व्यवस्थित है, उसे सबसे पृथक करके ही बताया जा सकता है, तो फिर मैं उस अहम शब्द से कैसे बतला सकता हूँ। इति श्री विष्णुपुराणे द्वितीयांशे त्रयोदशोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। 14वां अध्याय, जड़ भरत और सेवी नरेश का संवाद।
श्री पराशर जी बोले। उनके ये परमार्थमय वचन सुनकर राजा ने विनयावनत होकर उन विप्रवर से कहा। राजा बोले, भगवन, आपने जो परामर्थमय वचन कहे हैं उन्हें सुनकर मेरी मनोवृत्तियां भ्रांत सी हो गई है। हे विप्र, आपने संपूर्ण जीवों में व्याप्त जिस असंग विज्ञान का दिग्दर्शन कराया है वह प्रकृति से परे ब्रह्म ही है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। परंतु आपने जो कहा कि मैं शिविका को वहन नहीं कर रहा हूँ, शिविका मेरे ऊपर नहीं है, जिसने इसे उठा रखा है वह शरीर मुझसे अत्यंत पृथक है। जीवों की प्रवृत्ति गुणों सत्व रज तम की प्रेरणा से होती है और गुण कर्मों से प्रेरित होकर प्रवृत्त होते हैं। इसमें मेरा कर्तृत्व कैसा माना जा सकता है? हे परमार्थज्ञ, यह बात मेरे कानों में पड़ते ही मेरा मन परमार्थ का जिज्ञासु होकर बड़ा उतावला हो रहा है। हे द्विज, मैं तो पहले ही महाभाग कपिल मुनि से यह पूछने के लिए कि बताइए संसार में मनुष्यों का श्रेय किसमें है, उनके पास जाने को तत्पर हुआ हूँ, किंतु बीच ही में आपने जो वाक्य कहे उन्हें सुनकर मेरा चित्त परमार्थ श्रवण करने के लिए आपकी ओर झुक गया है। हे द्विज, ये कपिल मुनि सर्वभूत भगवान विष्णु के ही अंश है। इन्होंने संसार का मोह दूर करने के लिए ही पृथ्वी पर अवतार लिया है, किंतु आप जो इस प्रकार भाषण कर रहे हैं उससे मुझे निश्चय होता है कि वे ही भगवान कपिल देव मेरे हित की कामना से यहाँ आपके रूप में प्रकट हो गए हैं। अतः हे द्विज, हमारा जो परम श्रेय है वो आप मुझ विनीत से कहिए। हे प्रभु, आप संपूर्ण विज्ञान तरंगों के मानो समुद्र ही है। ब्राह्मण बोले, हे राजन, तुम श्रेय पूछना चाहते हो या परमार्थ? क्योंकि हे भूपते, श्रेय तो सब अपारमार्थिक ही है। हे नृप, जो पुरुष देवताओं की आराधना करके धन संपत्ति पुत्र और राज्य आदि की इच्छा करता है उसके लिए तो वे ही परम श्रेय है। जिसका फल स्वर्ग लोक की प्राप्ति है वह यज्ञात्मक कर्म भी श्रेय है, किंतु प्रधान श्रेय तो उसके फल की इच्छा न करने में ही है। अतः हे राजन, योग युक्त पुरुषों को प्रकृति आदि से अतीत उस आत्मा का ही ध्यान करना चाहिए, क्योंकि उस परमात्मा का संयोग रूप श्रेय ही वास्तविक श्रेय है। इस प्रकार श्रेय तो सैकड़ों हजारों प्रकार के अनेकों है, किंतु ये सब परमार्थ नहीं है। अब जो परमार्थ है सो सुनो। यदि धन ही परमार्थ है तो धर्म के लिए उसका त्याग क्यों किया जाता है तथा इच्छित भोगों की प्राप्ति के लिए उसका व्यय क्यों किया जाता है? अतः वह परमार्थ नहीं है। हे नरेश्वर, यदि पुत्र को परमार्थ कहा जाए तो वह तो अन्य अपने पिता का परमार्थ भूत है तथा उसका पिता भी दूसरे का पुत्र होने के कारण उस अपने पिता का परमार्थ होगा। अतः इस चराचर जगत में पिता का कार्य रूप पुत्र भी परमार्थ नहीं है, क्योंकि फिर तो सभी कारणों के कार्य परमार्थ हो जाएंगे। यदि संसार में राज्य आदि की प्राप्ति को परमार्थ कहा जाए तो ये कभी रहते हैं और कभी नहीं रहते हैं, अतः परमार्थ भी आगमपाई हो जाएगा। इसलिए राज्य आदि भी परमार्थ नहीं हो सकते। यदि ऋक यजु और साम रूप वेदत्रयी संपन्न होने वाले यज्ञ कर्म को परमार्थ मानते हैं तो उसके विषय में मेरा ऐसा विचार है। नृप,
नृप जो वस्तु कारण रूपा मृत्तिका का कार्य होती है, वह कारण की अनुगामिनी होने से मृत्तिका रूप ही जानी जाती है। अतः जो क्रिया समिध घृत और कुशा आदि नाशवान द्रव्यों से संपन्न होती है, वह भी नाशवान ही होगी। किंतु परमार्थ को तो प्राज्ञ पुरुष अविनाशी बलात् के बतलाते हैं, और नाशवान द्रव्यों से निष्पन्न होने के कारण कर्म अथवा उनसे निष्पन्न होने वाले स्वर्ग आदि नाशवान ही है, इसमें संदेह नहीं है। यदि फलासा में से रहित निष्काम कर्म परमार्थ मानते हो, तो वह तो मुक्ति रूप फल का साधन होने से साधन ही है, परमार्थ नहीं। ये यदि देहादि से आत्मा का पार्थक्य विचार कर उसके ध्यान करने को परमार्थ कहा जाए, तो वह तो अनात्मा से आत्मा का भेद करने वाला है, और परमार्थ में भेद है नहीं, अतः वह भी परमार्थ नहीं हो सकता। यदि परमात्मा और जीवात्मा के संयोग को परमार्थ कहे, तो ऐसा कहना सर्वथा मिथ्या है, क्योंकि अन्य द्रव्य से अन्य द्रव्य की एकता कभी नहीं हो सकती। अतः हे राजन, निसंदेह ये सब श्रेय ही परमार्थ नहीं। अब जो परमार्थ है वह मैं संक्षेप से सुनाता हूँ, श्रवण करो। आत्मा एक व्यापक सम शुद्ध निर्गुण और प्रकृति से परे है। वह जन्म वृद्धि आदि से रहित सर्वव्यापी और अव्यय है। हे राजन, वह परम ज्ञानमय है। असत नाम और जाति आदि से उस सर्वव्यापक का संयोग न कभी हुआ न और न होगा। वह अपने और अन्य प्राणियों के शरीर में विद्यमान रहते हुए भी एक ही है। इस प्रकार का जो विशेष ज्ञान है वही परमार्थ है। द्वैत परमार्थ है। द्वैत भगवान भावना वाले पुरुष तो अपरमार्थ दर्शी है। जिस प्रकार अभिन्न भाव से व्याप्त एक ही वायु के वासुरी के छिद्रों के भेद से षड्ज आदि भेद होते हैं, उसी प्रकार शरीरादि आधिपत्यों के कारण एक ही परमात्मा को देवता मनुष्य आदि नाना भेद है। देवता मनुष्य आदि अनेक भेद प्रतीत होते हैं। एक रूप आत्मा के जो नाना भेद है वह ब्रह्म देहादि की कर्म प्रवृत्ति के कारण ही हुए हैं। देवादि शरीरों के भेद निराकरण हो जाने पर वह नहीं रहता। उसकी स्थिति तो अविद्या के आवरण तक ही है। इति श्री विष्णु पुराणे द्वितीय अंशे चतुर्दशोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। 15वां अध्याय, ऋभु का निदाघ को अद्वैत ज्ञानोपदेश। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, ऐसा कहने पर राजा को मौन होकर मन ही मन सोच विचार करते देख वे विप्रवर यह अद्वैत संबंधिनी कथा सुनाने लगे। ब्राह्मण बोले, हे राज शार्दूल, पूर्व काल में महर्षि ऋभु ने महात्मा निदाघ को उपदेश करते हुए जो कुछ कहा था वह सुनो। हे भूपते, परमेष्टि श्री ब्रह्मा जी का ऋभु नामक एक पुत्र था। वह स्वभाव से ही परमार्थ तत्व को जानने वाला था। पूर्व काल में महर्षि पुलस्त्य का पुत्र निदाघ उन ऋभु का शिष्य था।
उसे उन्होंने अति प्रसन्न होकर संपूर्ण तत्व ज्ञान का उपदेश दिया था। हे नरेश्वर, ऋभु ने देखा कि संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान होते हुए भी निदाघ की अद्वैत में निष्ठा नहीं है। उस समय देविका नदी के तीर पर पुलस्त्य जी का बसाया हुआ वीर नगर नामक एक अति रमणीक और समृद्धि संपन्न नगर था। हे पार्थिवोत्तम, रम्य उपवनों से सुशोभित उस पुर में पूर्व काल में ऋभु का शिष्य योगवेत्ता निदाघ रहता था। महर्षि ऋभु अपने शिष्य निदाघ को देखने के लिए 1,000 दिव्य वर्ष बीतने पर उस नगर में गए। जिस समय निदाघ बलि वैश्वदेव के अनंतर अपने द्वार पर अतिथियों की प्रतीक्षा कर रहा था, वे उसके दृष्टिगोचर हुए और वह उन्हें द्वार पर पहुंच अर्घ्य दान पूर्वक अपने घर में ले गया। उस द्विज श्रेष्ठ ने उनके हाथ पैर धुलाए और फिर आसन पर बिठाकर आदर पूर्वक कहा, भोजन कीजिए। ऋभु बोले, हे विप्रवर, आपके यहाँ क्या क्या अन्न भोजन करना होगा, यह बताइए, क्योंकि कुत्सित अन्न में मेरी रुचि नहीं है। निदाघ ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, मेरे घर में सत्तू, जौ की लपसी, कंद मूल, फल आदि तथा पुए बने हैं। आपको इनमें से जो कुछ रुचे वही भोजन कीजिए। ऋभु बोले, हे द्विज, ये तो सभी कुत्सित अन्न है, मुझे तो तुम हलवा, खीर तथा मट्ठा और खाड़ से बने स्वादिष्ट भोजन कराओ। तब निदाघ ने अपनी स्त्री से कहा, हे गृह देवी, हमारे घर में जो अच्छी से अच्छी वस्तु है उसी से इनके लिए अति स्वादिष्ट भोजन बनाओ। ब्राह्मण जड़ भरत ने कहा। उसके ऐसा कहने पर उसकी पत्नी ने अपने पति की आज्ञा से उन विप्रवर के लिए अति स्वादिष्ट अन्न तैयार किया। हे राजन, ऋभु के यथेच्छ भोजन कर चुकने पर निदाघ ने अति विनीत होकर उन महामुनि से कहा। निदाघ बोले, हे द्विज, कहिए, भोजन करके आपका चित्त स्वस्थ हुआ न? आप पूर्णतया तृप्त और संतुष्ट हो गए न? हे विप्रवर, कहिए, आप कहाँ रहने वाले हैं, कहाँ जाने की तैयारी में हैं और कहाँ से पधारे हैं? ऋभु बोले, हे ब्राह्मण, जिसको क्षुधा लगती है उसी की तृप्ति भी हुआ करती है। मुझको तो कभी क्षुधा ही नहीं लगी, फिर तृप्ति के विषय में तुम क्या पूछते हो? जठराग्नि के द्वारा पार्थिव ठोस धातुओं के क्षीण हो जाने से मनुष्य को क्षुधा आदि की प्रतीति होती है और जल के छिन्न होने से तृषा का अनुभव होता है। द्विज, ये क्षुधा और तृषा दो देही धर्म है, मेरे नहीं। अतः कभी क्षुधित न होने के कारण मैं तो सर्वदा तृप्त ही हूँ। स्वस्थता और तुष्टि ही मन ही में होते हैं। अतः ये मन ही के धर्म है, पुरुष आत्मा और इनका कोई संबंध नहीं है। इसलिए ये द्विज, ये जिसके धर्म है उसी से इनके विषय में पूछो। और तुमने जो पूछा कि आप कहाँ रहने वाले हैं, कहाँ जा रहे हैं तथा कहाँ से आए हैं, सो इन तीनों के विषय में मेरा मत सुनो। आत्मा सर्वगत है, क्योंकि यह आकाश के समान व्यापक है। अतः कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो और कहाँ जाओगे, यह कथन भी कैसे सार्थक हो सकता है? मैं तो न कहीं जाता हूँ, न आता हूँ और न किसी एक स्थान पर रहता हूँ। तो मैं और अन्य पुरुष भी देहादि देह के कारण जैसे मैं और अन्य पुरुष भी देहादि देह के कारण जैसे पृथक पृथक दिखाई देते हैं, वास्तव में वैसे नहीं है। वस्तुतः तू नहीं है, अन्य नहीं है और मैं नहीं हूँ।
वास्तव में मधुर मधुर है भी नहीं। देखो, मैंने तुमसे जो मधुर अन्न की याचना की थी, उससे भी मैं यही देखना चाहता था कि तुम क्या कहते हो। हे द्विज श्रेष्ठ, भोजन करने वाले के लिए स्वादु और अस्वादु भी क्या है, क्योंकि स्वादिष्ट पदार्थ ही जब सामान्यतर से अस्वादु हो जाता है तो वही उद्वेगजनक होने लगता है। इसी प्रकार कभी अरुचिकर पदार्थ रुचिकर हो जाते हैं और रुचिकर पदार्थों से मनुष्यों को उद्वेग हो जाता है। ऐसा अन्न भला कौन सा है जो आदि मध्य और अंत तीनों काल में रुचिकर ही हो। जिस प्रकार मिट्टी का घर मिट्टी से लिपने पोतने से दृढ़ होता है, उसी प्रकार यह पार्थिव देह पार्थिव अन्न के परमाणुओं से पुष्ट हो जाता है, जो गेहूं, मूंग, घृत, तैल, दूध, दही, गुड़ और फल आदि सभी पदार्थ पार्थिव परमाणु ही है। इनमें से किसको स्वादु कहे और किसको अस्वादु कहे। अतः ऐसा जानकर तुम्हें इस स्वादु अस्वादु विचार करने वाले चित्त को समदर्शी बनाना चाहिए, क्योंकि मोक्ष का एकमात्र उपाय समता ही है। ब्राह्मण बोले, हे राजन, उनके ऐसे परमार्थमय वचन सुनकर महाभाग निदाग ने उन्हें प्रणाम करके कहा, प्रभु आप प्रसन्न होइए, कृपया बतलाइए, मेरे कल्याण की कामना से आए हुए आप कौन है। हे द्विज, आपके इन वचनों को सुनकर मेरा संपूर्ण मोह नष्ट हो गया है। रिभु बोले, हे द्विज, मैं तेरा गुरु रिभु हूँ। तुझको वेकिनी बुद्धि प्रदान करने के लिए मैं यहाँ आया था। अब मैं जाता हूँ। जो कुछ परमार्थ है वे मैंने तुझसे कह दिया है। इस परमार्थ तत्व का विचार करते हुए तू इस संपूर्ण जगत को एक वसुदेव परमात्मा ही का स्वरूप जान। इसमें भेदभाव बिल्कुल नहीं है। ब्राह्मण बोले, तदंतर निदाग ने बहुत अच्छा कह उन्हें प्रणाम किया और फिर उससे परम भक्ति पूर्वक पूजित हो रिभु स्वेच्छा अनुसार चले गए। इति श्री विष्णु पुराणे द्वितीयांशे पंचदशोऽध्याय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। 16वां अध्याय, रिभु की आज्ञा से निदाग का अपने घर को लौटना। ब्राह्मण बोले, हे नरेश्वर, तदंतर सहस्र वर्ष व्यतीत होने पर महर्षि रिभु निदाग को ज्ञान उपदेश करने के लिए फिर उसी नगर को गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां का राजा बहुत सी सेना आदि के साथ बड़ी धूमधाम से नगर में प्रवेश कर रहा है और वन से कुशा तथा समिधा लेकर के आया है। महाभाग निदाग जन समूह से हटकर भूखा प्यासा और दूर खड़ा है। निदाग को देखकर रिभु उसके निकट गए और उसका अभिवादन करके बोले, हे द्विज, यहाँ एकांत में आप कैसे खड़े हैं। निदाग बोले, हे विप्रवर, आज इस अति रमणीक नगर में राजा जाना चाहता है, सो मार्ग में बड़ी भीड़ हो रही है, इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। रिभु बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, मालूम होता है कि आप यहाँ की सब बातें जानते हैं, अतः कहिए इनमें राजा कौन है और अन्य पुरुष कौन है। निदाग बोले, यह जो पर्वत के समान ऊंचे मत गजराज पर चढ़ा हुआ है वही राजा है तथा दूसरे लोग परिजन है। रिभु बोले, आपने राजा और गज दोनों एक साथ ही दिखाए, किंतु इन दोनों के पृथक पृथक विशेष चिन्ह अथवा लक्षण नहीं बतलाए। अतः हे महाभाग, इन दोनों में क्या क्या विशेषताएं हैं यह बतलाइए। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इनमें कौन राजा है और कौन गज है।
निदाघ बोले, इनमें जो नीचे है वह गज है और उसके ऊपर है वह राजा है। हे द्विज, इन दोनों का वह संबंध है, इस बात को कौन नहीं जानता। ऋभु बोले, ठीक है, किंतु हे ब्राह्मण, मुझे इस प्रकार समझाइए जिससे मैं यह जान सकूं कि नीचे इस शब्द का वाच्य क्या है और ऊपर किसे कहते हैं। ब्राह्मण ने कहा, ऋभु के ऐसा कहने पर निदाघ ने अकस्मात उनके ऊपर चढ़कर कहा, सुनिए, आपने जो पूछा वही बतलाता हूँ। इस समय राजा की भांति मैं तो ऊपर हूँ और तू गज की भांति आप नीचे है। हे ब्राह्मण, आपको समझाने के लिए ही मैंने ये दृष्टांत दिखलाया है। ऋभु बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, यदि आप राजा के समान है और मैं गज के समान हूँ तो यह बताइए कि आप कौन है और मैं कौन हूँ। ब्राह्मण ने कहा, ऋभु के ऐसा कहने पर निदाघ ने तुरंत ही उनके दोनों चरण पकड़ लिए और कहा, निश्चय ही आप आचार्य चरण महर्षि ऋभु हैं। हमारे आचार्य जी के समान अद्वैत संस्कार युक्त चित्त और किसी का नहीं है। अतः मेरा विचार है कि आप हमारे गुरु जी ही आकर उपस्थित हुए हैं। ऋभु बोले, हे निदाघ, पहले तुमने सेवा शुश्रूषा करके मेरा बहुत आदर किया था, अतः तुम्हारे स्नेहवश में ऋभु नामक तुम्हारा गुरु ही तुमको उपदेश देने के लिए आया हूँ। हे महामते, समस्त पदार्थों में अद्वैत आत्मा बुद्धि रखना यही परमार्थ का सार है, जो मैंने तुम्हें संक्षेप में उपदेश कर दिया। ब्राह्मण बोले, निदाघ से ऐसा कह परम विद्वान गुरुवर भगवान ऋभु चले गए और उनके उपदेश से निदाघ भी अद्वैत चिंता में तत्पर हो गया और समस्त प्राणियों को अपने अभिन्न देखने लगा। हे धर्मज्ञ, हे पृथ्वीपते, जिस प्रकार उस ब्राह्मण परायण ब्राह्मण ने परम मोक्ष पद प्राप्त किया, उसी प्रकार तू भी आत्मा, शत्रु और मित्र आदि में समान भाव रखकर अपने को सर्वगत जानता हुआ मुक्ति लाभ कर। जिस प्रकार एक ही आकाश श्वेत, नील आदि भेदों वाला दिखाई देता है, उसी प्रकार भ्रांत दृष्टियों को एक ही आत्मा पृथक पृथक दिखता है। इस संसार में जो कुछ है वह सब एक आत्मा ही है और वह अविनाशी है, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। मैं, तू और ये सब आत्मस्वरूप ही है। अतः वेद ज्ञान रूप मोह को छोड़। श्री पराशर जी बोले, उनके ऐसा कहने पर सौवीर राज ने परमार्थ दृष्टि का आश्रय लेकर भेद बुद्धि को छोड़ दिया और वे जातिस्मर ब्राह्मण श्रेष्ठ भी बोध युक्त होने से उसी जन्म में मुक्त हो गए। इस प्रकार महाराज भरत के इतिहास के इस सारभूत वृत्तांत को जो पुरुष भक्ति पूर्वक कहता है या सुनता है, उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है, उसे कभी आत्मा विस्मृति नहीं होती और वह जन्म जन्मांतर में मुक्ति की योग्यता प्राप्त कर लेता है। इति श्री विष्णु पुराणे द्वितीयांशे षोडशोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। द्वितीय अंश यहाँ पर संपूर्ण हुआ। अब आगे के एपिसोड में हम एंटर करेंगे तृतीय अंश में और शुरू करेंगे पहले अध्याय से। आज के लिए यहीं पर विराम देते हैं। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि।